वही तुम्हें अमरता का दान दे सकते हैं। माँ, मैं ब्रह्मदेव की तपस्या के लिए जा रहा हूँ। ओम ब्रह्मणे नमः। इस प्रकार पोलक ने 12 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद एक दिन ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उठो पोलक, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मनचाहा वरदान मांगो। ब्रह्मदेव को पोलक का प्रणाम। हे ब्रह्मदेव, मैं इस धरती, नभ, जल, पाताल पर राज करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। पोलक, यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। ऐसा वरदान सृष्टि में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु मैं तुम्हें एक छत्र जीवित रहने का वरदान दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें चिरकाल तक इस धरती, नभ, जल, पाताल पर एक छत्र राज करने का वरदान देता हूँ और तुम्हें आगाह करता हूँ कि तुम्हारा अंत केवल मनुष्य के हाथों ही होगा। तथास्तु। जो आज्ञा ब्रह्मदेव, मुझे मंजूर है। माँ, 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 मुझे ब्रह्मदेव ने सारी सृष्टि का एक छत्र राज करने का वरदान दे दिया है। मैं सारी सृष्टि पर राज करूंगा, राज करूंगा। हाँ बेटा पोलक, परंतु सावधान, उन्होंने तुम्हारा अंत भी मनुष्य के हाथों ही बताया है। अब क्या होगा? माँ, तुम चिंता मत करो। मैं इस धरती पर रहने वाले हर मनुष्य को अपना दास बना लूंगा और उसको अपने ऊपर निर्भर कर दूंगा। जब हर कोई मेरा दास बन जाएगा, फिर केवल मेरा राज होगा, मेरा राज होगा। फिर पोलक ने अपना साम्राज्य सारी सृष्टि पर धीरे धीरे फैला दिया और सारे मनुष्यों को अपना गुलाम बना लिया। आज भी पॉलीथीन राज कर रहा है और सृष्टि के विनाश का कारण बन रहा है। सभी प्राणियों को पीड़ा दे रहा है। अब गोरी गाय की ही पुकार सुनो। मैं गोरी गाय, इस पोलक नाम के राक्षस ने मुझे बड़ी पीड़ा दी है। मनुष्य द्वारा दुत्कारे जाने पर मुझे यहाँ वहाँ सड़कों पर अपना पेट भरना पड़ता है। खाने के साथ साथ पॉलीथीन भी मेरे पेट में चली जाती है, जो मेरे विनाश का कारण बनती है। हे मनुष्य, कोई तो मेरी पुकार सुनो, मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो। ऐसा देखा गया है कि कई गायों की मृत्यु का कारण यह पॉलीथीन ही है। मधुरिमा मछली की कहानी भी ऐसी ही दुख भरी है। मैं मधुरिमा मछली हूँ। मनुष्य नदियों, तालाबों और नालों में पॉलीथीन बहा देते हैं, जो कि अंत में पानी में रहकर पानी को प्रदूषित करता है। मेरे जैसे प्राणियों की मौत का कारण भी यह पॉलीथीन ही है। सही कहा मधुरिमा मछली, मैं वायु हूँ। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। मनुष्य अपनी समस्या का हल करने के लिए पॉलीथीन जला रहे हैं, जिससे
निर्माण होता है तो उससे ओजोन की परत प्रभावित हो रही है, जिसने सभी मनुष्य के जीवन पर गहरा असर डाला है। हम क्या करें, क्या करें, क्या करें? नारायण नारायण नारायण। अरे आप सभी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। हम सभी ब्रह्मदेव की शरण में चलते हैं। यह सृष्टि उन्होंने ही रची है और पौलत को वरदान भी उन्होंने ही दिया था। वो अवश्य हल निकालेंगे। नारायण नारायण नारायण। नारद जी के साथ सभी ब्रह्मदेव की शरण में जाते हुए ब्रह्मदेव को नारद का परिणाम कल्याण भव, कल्याण भव। बोलो वत्स, आप सभी इस तरह चिंतित प्रतीत हो रहे हो। प्रभु, सृष्टि पौलत के कारण संकट में है। आपके वरदान का पौलत गलत प्रयोग कर रहे हैं, सृष्टि का विनाश करने पर तुले हैं। हाँ हाँ प्रभु, हमें बचाइए, हाँ प्रभु, हमें बचाइए। उसका आतंक कम करने का उपाय केवल भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। चलो सभी उनकी शरण में चलते हैं। त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। नारायण नारायण। बोलो वत्स, कैसे आना हुआ? आप तो अंतर्यामी हो प्रभु, आप सबको जानते ही हो। मनुष्य की समस्या का हल केवल स्वयं मनुष्य के पास है। वही आप सभी के इस परेशानी से निजात दिलवाएंगे। ब्रह्मा जी ने पौलत को वरदान देते हुए उसे सावधान किया था कि तुम्हारा अंत केवल मनुष्य के हाथों ही होगा। मनुष्य